हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए बात करते हैं सपना के बारे में, क्योंकि सपना ने रायता ही इतना फैला दिया है कि सबको उनके बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे सपना के लिए जो है कुछ मैसेज वगैरह आए हुए हैं मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी बाद में, लेकिन पहले मैं पॉइंट पे बात करती हूँ। तो बहुत ये कुछ लोग जो है उनके फेवर में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके अपोजिट में वीडियो बना रहे हैं। तो ना मैं फेवर में हूँ ना मैं अपोजिट में हूँ, मैं अपनी बात क्लियर करने आई हूँ जो मैंने उनकी वीडियो के थ्रू जाना है। तो सबसे पहले मेरा सपना से ये सवाल है कि सपना ने कॉल रिकॉर्डिंग अब क्यों लीक करी, जब सूरज जी नहीं है इस दुनिया में, जब उनको जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए वो धरती पर मौजूद ही नहीं है, तो फिर उन्होंने उनका कॉल रिकॉर्डिंग अब क्यों जो है वो जा कर के लीक करी है और बताया है कि उनके साथ में बहुत ज़्यादा ही घरेलू हिंसा हो रही थी। जितनी वीडियो मैंने देखी है सपना की पुरानी, मैं तब से सपना की वीडियो देखती हूँ जब सपना ने योगा की वीडियो डाली थी द रॉड चैनल पे, और अंशु के साथ में, और साथ में जेरी भी था। तब से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। अगर सपना को इतना ही ज़्यादा वो घरेलू हिंसा की शिकार थी, तो उनको उनकी वीडियो को देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा था कि नहीं वो घरेलू हिंसा की शिकार है। क्योंकि इनको जो है ना चाहिए आज़ादी, इनको चाहिए फ्रीडम, इनको करना था जलील अपनी फैमिली को। इनको रुपए पैसे चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन इनको ये कहना है कि इनको लालच नहीं है। इनको पूरा दोष जो है अपनी फैमिली पे मर देना है। इनको बोलना है कि नहीं, इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा बेकार है, इनके साथ घरेलू हिंसा करती थी, मार पिटाई करती थी, सास ससुर सूरज जी के कान भरते थे तो सूरज जी इनको जा करके मारते थे। और जो इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो लीक करी है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी तरफ से बोली है, उसका जो है उन्होंने कट कर करके लगाया है। कुछ चीज़ें तो ऐसी कर दी है कि जैसे लग रहा है कि बातें तो बहुत लंबी हुई हैं, लड़ाई तो बहुत लंबी चली है, लेकिन उसमें से कट कट करके जो जो चीज़ें हमें दिखानी थी, सुनानी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई सुनाई है। बाकी की चीज़ें उन्होंने म्यूट कर दी है या तो फिर उन चीज़ों को कट कर दिया है। तो बहन, जब आपको कॉल रिकॉर्डिंग दिखानी ही थी, पहली बात तो ये है कि अगर किसी के साथ मार पिटैया हो रहा है तो वो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो उसी समय उसको एक्शन लेना चाहिए ना। जिस समय घरेलू हिंसा हो रही थी, आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर आप ये बोल रही हैं कि नहीं आप इस फैमिली के लिए रुकी थी, तो भैया अब इस फैमिली के लिए क्यों नहीं खड़ी हैं जब आपकी ज़रूरत इस फैमिली को सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा ही यही थी कि आप इस परिवार को छीछा लेदर कर करके यहाँ से चले जाएं। दूसरी बात यह है कि बार बार ये सवाल उठते हैं कि सूरज जी सपना को मारते क्यों थे, क्योंकि सपना के कैरेक्टर को लेकर के सूरज जी कहीं ना कहीं अनसिक्योर थे। सूरज जी जो है वो कहीं ना कहीं इनके इनके कैरेक्टर पे शक करते थे। अगर शक करते थे तो कहीं ना कहीं रीजन भी कुछ रहा होगा। वो बातें तो आपने क्लियर नहीं करी, और इनका कहना है कि इन्होंने जो है राजवीर जी से शादी कर ली क्योंकि इनके सास ससुर चाहते थे कि वो इस फैमिली से बाहर ना जाए। अगर आपके सास ससुर ये चाहते थे कि आप इस फैमिली से बाहर ना जाएं, तो फिर आपको तो पता था ना कि शादी करने के बाद हमें यही सास ससुर मिलेंगे जो सास ससुर हमें सूरज जी के से पिटवाते थे। तो ये राजवीर से भी पिटवा सकते थे। रही बात यह है कि ये कहती हैं कि हमारी मजबूरी में शादी थी, तो जितनी भी वीडियो हमने आपकी देखी है ना बहन, उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं आपने जो है मजबूरी में राजवीर से शादी करी है। जब सूरज जी भी जिंदा थे ना, तब भी मैंने वो सारी वीडियो देखी थी जो आप राजवीर सूरज सबके साथ में बनाती थी, तो आपका कहीं ना कहीं आकर्षण राजवीर की तरफ ज़्यादा था सूरज जी की अपेक्षा। प्यार तो आपका बहुत पहले से ही था, बस ये है कि सूरज जी के मरने के बाद आपने उस प्यार को पब्लिकली कर दिया और नाम दे दिया कि ये मेरी मजबूरी है, मेरे सास ससुर चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़ करके ना जाऊं। उस समय भी आपके ऊपर सवाल उठा था जब आपने राजवीर से शादी करी थी, और राजवीर भी इस दुनिया में नहीं है। चौथी बात ये है कि बार बार ये हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हैं कि सास ससुर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, सास ससुर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। तो जब उनके बेटे जिंदा थे तब आपने ये बातें क्यों नहीं करी, क्योंकि टॉर्चर तो उन्होंने तब किया था आपको जब उनके बेटे जिंदा थे। तब तो आपने ये बातें नहीं उठाई। अगर उस समय आपने ये बातें उठाई होती तो शायद कोई एक्शन ले सकते थे आपके पति, अगर वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे। राजवीर जी ने आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया, क्यों? क्योंकि वो आप रिस्पेक्ट के काबिल थी। लेकिन अब जो आपने किया है ना, ये कहीं से भी बहुत ज़्यादा बॉदर करता है लोगों के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनका कहना है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटियों को पालने का गट्स रखती हैं। तो बहन, जब आप अपनी बेटियों का पालने का गट्स रखती हैं, तो फिर आप मथुरा वाले घर में हिस्सा क्यों मांग रही हैं? अगर आपको मथुरा वाले घर में हिस्सा ही चाहिए, तो फिर ये गट्स कहाँ गया कि नहीं मैं अपनी बेटियों को पाल लूँगी? आप बुरी नहीं हैं, आपके साथ मार पिटैया हुआ है, सब बातें हम मानते हैं कि यहाँ पे सूरज जी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन गलती आपके भी तरफ से तो है, गाली गलौज तो आप भी कर रही हैं।
कैरेक्टर तो आपका भी कहीं ना कहीं खराब है ना मैडम, क्योंकि आपकी वीडियो के ही थ्रू हमने देखा है कि आपका आकर्षण राजवीर से ज़्यादा सूरज जी की तरफ है। जिसको आप मोनू भैया बोलती थी, उनको सूरज जी के मरने के बाद आपने सैया बना लिया, तब आपको कोई भी ज़्यादा ऐतराज़ नहीं था। लेकिन आज जब सैया भी नहीं है, आज जब भैया भी नहीं है, तब जा करके आज आपको ये ख्याल आया है कि मेरे सास ससुर टॉर्चर करते हैं। तो इस बातों का सवाल जवाब जरूर दीजिएगा कि हर गलती जो है सास ससुर की नहीं है, कुछ गलती बहू की भी है जो ये छुपा रही हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।